Pranam. Welcome to the next lecture in ancient history. प्राचीन भारत के इस व्याख्यानों में आखिरी पड़ाव है भारत के कुछ प्रमुख दर्शन प्रणालियां, इंडियन फिलोसॉफिकल सिस्टम्स। अभी पूरी दुनिया भी मानने लगी है that India is the root of all spirituality and so on and so forth. तो ये प्रीलिम्स के एंशिएंट हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। रिमेंबर, ये लेक्चर प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से है, तो वी आर नॉट गोइंग टू गो इनटू द डेप्थ्स ऑफ ईच फिलोसॉफिकल सिस्टम बिकॉज दैट इज नॉट required. We'll just discuss, summarize all the schools of philosophies, right? भारतीय दर्शन शास्त्र की जितनी भी प्रणालियां हैं, we'll have a summary of it. If you are interested in going through the details of each and everything, then you can watch Indian philosophy lectures on the YouTube channel, and you can download the free study material from the app pertaining to each Indian philosophy. Today our objective is trying to cover as much as we need to from the perspective of prelims, right? So let's begin with a very basic concept. Which is the division of Indian philosophical systems. Ethics का जो लेक्चर है उसमें we have already talked about Rita, Rina and Dharma. Okay, the foundations of how to act. The foundations of how to act. Because the basic if a philosophy does not result in a particular type of action, then it is not philosophy at all. तो वो पार्ट आप जरूर रेफर कीजिएगा जिसमें हमने ऋता, ऋणा और धर्म और पुरुषार्था ये कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हैं, और धर्म को की परिभाषा किस तरह की गई है इन वेरियस टेक्स्ट्स, राइट, वो हम कवर कर चुके हैं एथिक्स के लेक्चर 2 में। ठीक है, तो वो पार्ट मैं स्किप करूंगा। आपको स्टडी मटेरियल में ऑफ कोर्स रहेगा, बट डिस्कशन के पर्पस के लिए आई एम स्किपिंग दिस पार्ट। विल गो डायरेक्टली टू द फिलोसॉफिकल सिस्टम्स ऑफ इंडिया, और उसका सबसे पहले हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। तो चार्ट बना लीजिए। भारतीय दर्शन प्रणालियां, भारतीय दर्शन प्रणालियां, इंडियन फिलोसॉफिकल सिस्टम्स। इसमें एक प्राइमरी क्लासिफिकेशन जो है, द प्राइमरी क्लासिफिकेशन इज इनटू आस्तिका स्कूल्स and नास्तिका schools, right? आस्तिक और नास्तिक इन शब्दों का हम हिंदी में अलग मीनिंग से इसको हम यूज करते हैं, राइट? यहां पर आस्तिका, द वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम अस्ति, which means it is, right? Obviously मतलब किसी चीज का अस्तित्व है, it is आस्तिका। तो ऑब्वियसली नास्ति का मतलब है it is not, it is not। इसलिए कई एक्सपर्ट्स के अनुसार
ये लाइफ एफर्मेशन की फिलॉसफीज हैं, ये लाइफ नेगेशन की फिलॉसफीज हैं। जैसे बौद्ध धर्म जो है, जो बौद्धिज्म बौद्ध दर्शन जो है, बुद्धिज्म जो नास्तिका में आता है, इट इज ऑलवेज बीन द सब्जेक्ट ऑफ एन एलिगेशन दैट इट्स वर्ल्ड डिनाइंग। ओके, बट यहां पर हम जब अस्थि की बात कर रहे हैं तो विषय क्या है? What is it that you say exists? The primary difference between these schools is the Astika philosophies believe in the supremacy of the Vedas. The Astika philosophies believe in the supremacy of the Vedas, whereas the Nastika philosophies, you can say, are anti-Veda. हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में ये दोनों का इवोल्यूशन की एक कहानी है। बेसिकली इफ यू कम टू द पीरियड रफली the 6th century before Christ, 6th century BC. So the land of India was dominated by these philosophies, right? Which led to kind of a Brahminical supremacy, right? And the Nastika philosophies emerged as a response to this Brahminical supremacy. इसलिए इसके जो दो मेन स्कूल्स हैं, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, यू विल फाइंड दैट द फाउंडर्स आर क्षत्रियस। एक ऐसी एक नरेटिव है दैट दीज फिलोसॉफीज अरोज बिकॉज as a reaction to the Brahminical supremacy which happened because of these Astika philosophies. राइट, ओके। अब इसमें क्या क्या स्कूल्स हैं, पहले हम ये चार्ट कंप्लीट करते हैं, फिर एक एक स्कूल के बारे में हम थोड़े से की एलिमेंट्स देखेंगे। द फर्स्ट स्कूल हियर इज न्याया, विच इज अ सिस्टम ऑफ लॉजिक, आकाशपद गौतमा was the founder. आकाशपद गौतमा इसलिए बोलते हैं बिकॉज यू शुड नॉट कंफ्यूज इट विथ द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। ओके, द सेकेंड इज वैशेषिका, which deals with atomic matter, the physical existence of the universe. This was the person who is said to be the founder of this school is Kanad Maharishi. Then you have Samkhya. संख्या बोलते हैं उसको, बट आई थिंक दैट्स मोर ऑफ अ मिसनॉमर. विशेष सांख्य फिलॉसफी which talks about how creation happened. So this is the philosophy of creation, and the person who is credited as being the founder of this is Kapila Mahamuni. ये नाम में एक बार पहले कंफ्यूज कर चुका हूं, इसलिए मैं देख देख के नाम बता रहा हूं, ठीक है. देन आफ्टर सांख्य यू हैव द योगा फिलॉसफी which talks about mind body unity.
and of course the founder Patanjali. Right? And then you have Mimamsa. Mimamsa is about the Vedic rituals. Vedic rituals. Jaimini is considered to be the founder, and then you have Vedanta, right? This is basically talking about the logic behind the rituals, right? So this is basically philosophical background. And of course, when you talk about Vedanta, there are many schools. You have Advaita Vedanta, you have Vishishta Advaita, then you have Achintya Bheda, Abheda, and so on. So you can't ascribe this to one particular sage, right? पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा भी बोला जाता है. मीमांसा is also called पूर्व मीमांसा and Vedanta is also called उत्तर मीमांसा. ठीक है? इसमें one more thing that we need to understand, वेदांत का अगर आप संधि विच्छेदन करें तो दिस इज एक्चुअली वेदों का अंत. वेदों का अंत. अंत एज इन नॉट द एंड, राइट? दिस कम्स एट द एंड ऑफ द वैदिक पीरियड. दिस कम्स एट द एंड ऑफ द वैदिक पीरियड. ठीक है? दूसरा, अंत कैन ऑल्सो मीन समरी. So Vedanta essentially would be considered as a summary of all the concepts that have been discussed here. The Bhagavad Gita, for example, is considered to be a part of the Vedanta. The Bhagavad Gita is considered to be a part of Vedanta. That's the idea. On the other hand, you have the Nastika philosophies. Now remember one more thing. When I say believe in the supremacy of Vedas, what exactly am I talking about? Consider only two: the theory of karma and the theory of reincarnation. The theory of karma and the theory of incarnation. तो ये philosophies ये बेसिस पे एग्जिस्ट करती हैं कि जो कर्मा थियरी है और जो पुनर्जन्म की बात वेदों में की गई है वो सही है. ये वेदों के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको नकारती हैं, राइट? तो इसमें the primary school, one of the initial schools was Charvaka, which is also called materialist philosophy. इसका अगर संधि विच्छेदन करें तो ऐसा बोला था चरुवाक, which means sweet toothed, मतलब मीठी जुबान बोलने वाला, right? तो Charvaka is what we call मटीरियलिस्टिक फिलॉसफी. अब चरवका के प्रिंसिपल्स वाली फिलॉसफी, इफ यू टॉक अबाउट वेस्टर्न, इट्स वेरी क्लोज टू यूटिलिटेरियनिज्म एंड हेडोनिज्म, राइट? दूसरा है जैन धर्म, जैनिज्म, महावीरा एंड बौद्ध. And Bodh Dharma. So when you talk about
Nastika philosophies, these are the Nastika philosophies, right? As discussed earlier, as mentioned earlier, they arose in response to the ritualism which was there in the Astika philosophies. अब अगर इवोल्यूशन अगर आप देखें, कौन सी पहले कौन सी बाद में, इनका टाइमलाइन क्या है, एग्जैक्टली बताना बहुत मतलब मुश्किल नहीं, असंभव है. पुटिंग डाउन अ ईयर टू दीज फिलॉसफीज इज एक्चुअली इम्पॉसिबल. लेकिन ऐसा एक जनरल मानना है कि ये पूरा जो था, दिस वॉज फेज 1. फ्रॉम न्याया इवॉल्व होते होते मीमांसा तक. इसके बाद कट्टरता आई. तो ये इवॉल्व हुए as a response to the ritualism that had crept into society, into the system. And when these philosophies went against the basic principles of these philosophy, then this appeared to counter this. To defend this and to counter this, उत्तर मीमांसा या वेदांता की फिलॉसफी आई. दिस इज वन मोर वे ऑफ लुकिंग एट इट. वन मोर थिंग दैट वी नीड टू रिमेंबर इज, वॉट एवर बी द फिलॉसफी, एनी टाइप ऑफ आस्तिका, एनी स्कूल ऑफ आस्तिका फिलॉसफी और एनी स्कूल ऑफ नास्तिका फिलॉसफी, द ऑब्जेक्टिव ऑफ all the philosophical systems is salvation. The objective of all Indian philosophical systems rather is salvation, right? Let's not comment about other philosophical systems. How to reach there is what is different. What is moksha और निर्वाणा अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट फिलॉसफी, उसकी परिभाषा में थोड़ा अंतर हो सकता है, उसके तरीकों में बहुत अंतर है, बट उद्देश्य है मोक्ष, राइट? तो एक एक फिलॉसफी के कुछ एलिमेंट्स हम डिस्कस करते हैं, राइट? फर्स्ट विल स्टार्ट विथ न्याया फिलॉसफी. Nyaya philosophy basically deals with knowledge. What is knowledge? What are the things you should have knowledge about? What are the valid sources of knowledge? And what is the process of creation of knowledge? ठीक है? कितनी चीजें बोली मैंने? नंबर 1, what is knowledge? Number 2, what are the objects about which you have knowledge? Number 3, what are the valid sources of knowledge? ज्ञान के सही स्रोत क्या हैं? And number 4, उसकी पद्धति क्या है? What is the method? What is the process for creation of knowledge? क्या क्या एलिमेंट्स हैं उस प्रोसेस में? ये चारों चीजों पर न्याया एक्सपाउंड्स, राइट? न्याया को अगर आप वेस्टर्न पैरेलल देखें, यू विल कॉल इट लॉजिकल रियलिज्म. लॉजिकल रियलिज्म, बिकॉज न्याया फिलॉसफी मेंटेन्स दैट द वर्ल्ड एग्जिस्ट्स इंडिपेंडेंट ऑफ आवर सेंसेस. हमारी इंद्रियां जो हैं वो काम करें
या ना करें, विश्व का अस्तित्व है। द एग्जिस्टेंस ऑफ द वर्ल्ड डज नॉट डिपेंड ऑन योर सेंसेस, इट इज देयर, वो है, राइट। तो इसी थॉट को अगर आप वेस्टर्न फिलोसॉफी के एनालॉग का अगर ये लें, बेस लें, तो उसी को हम लॉजिकल रियलिज्म कहेंगे। तो इसके बेसिक टेनेट्स क्या हैं? एक, यू स्टार्ट विथ प्रमेय, जिसको बोला जाता है ऑब्जेक्ट्स ऑफ नॉलेज। What are the things about which you should have knowledge? There are 12. Remember, न्याय फिलॉसफी में 16 कैटेगरीज हैं, 16 कैटेगरीज। दिस इज द फर्स्ट ऑफ देम, प्रमेय। इसके सब डिवीजन में 12 ऑब्जेक्ट्स ऑफ नॉलेज हैं, 12 चीजें जिनके बारे में आपको ज्ञान रहना चाहिए। क्या है ये 12 चीजें? नोट कर लें। मतलब एकदम ही ऊपर ऊपर से नहीं देखेंगे, हम थोड़ा सा डेप्थ में जरूर जाएंगे, ठीक है? एकदम ऑप्शनल वाला डेप्थ नहीं, बट थोड़ा। ये 12 क्या है? आत्मा, दैट इज द सेल्फ। शरीरा, बॉडी। इंद्रिय, सेंसेस। अर्थ, अर्थ का मतलब यहां है ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेंसेस। आपकी सेंसेस कौन सी चीजों से को परसीव कर रही हैं? बुद्धि, that is cognition। मानस, माइंड। प्रवृत्ति, प्रवृत्ति, that is activity। दोषा, that is fault। remember, all these are Sanskrit terms। प्रेत्य भावा, प्रेत्य भावा। ट्रांसमाइग्रेशन, which is transmigration of the soul from one physical existence to the other physical existence, प्रेत्य भावा। फला, फ्रूट। दुखा, suffering। and अपवर्ग, लिबरेशन। तो आपको कौन से 12 चीजों के बारे में ज्ञान रहना चाहिए? वो ये 12 हैं, ठीक है? द सेकेंड कैटेगरी इज प्रमाणा। प्रमाणा को जनरल हिंदी में हम जब यूज करते हैं, वी यूज इट एज एविडेंस। प्रमाण क्या है? मतलब व्हाट इज द एविडेंस? प्रमाणा आर द वैलिड सोर्सेस ऑफ नॉलेज। किन चीजों से आपको नॉलेज अगर प्राप्त हो रहा है तो वो सही है, वो वैलिड है। ऐसे कौन से स्रोत है ज्ञान के जो वैलिड हैं? ठीक है। अब इसमें अगर आप थोड़ा डिटेल में आज जाएंगे, इफ यू गो इनटू द डिटेल, द फर्स्ट
it talks about is perception, जिसको बोला गया है प्रत्यक्षा. Whatever you perceive through your senses is a valid source of knowledge. अब इसमें लौकिका, अलौकिका, सविकल्पा, निर्विकल्पा, प्रतिविज्ञाना, वो एक अलग क्लासिफिकेशन है, उसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. लौकिका का फिर बाह्य और मानस, अलौकिका का सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण, योगज लक्षण, ये सब हैं, बट प्रीलिम्स के लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है. As I said, if you want to know more, you can always download the free study material of Nyaya Philosophy, which is there on the app. So that is perception. The second valid source is Anumana, which in this context would mean inference. ठीक है, इसमें दो चीजें हैं, एक तो स्वार्था और परार्था. स्वार्था, inferences which you draw for yourself. Parartha, inferences which you draw for others. Then you have a major term, minor term and a middle term. Sadhya, paksha and hetu. ठीक है. Then you have upamana, which means comparison. Upamana, which means comparison. Knowledge derived due to similarity between two things, that is upamana, and sabda, that is verbal testimony. किसी ने तुमको बताया, verbal testimony, right? According to Nyaya, these are the four valid sources of knowledge. ये चार प्रमाण हैं. These are the four valid sources of knowledge. अब अलग अलग आस्तिका फिलोसॉफीज में इसको लेके थोड़ा डिसएग्रीमेंट है. नास्तिका में भी, फॉर एग्जाम्पल, नास्तिका डज नॉट रिकॉग्नाइज शब्दा एज अ वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज सिंपली बिकॉज द अदर पर्सन में बी लाइंग. The person who is giving the verbal testimony may be lying. So Charvaka philosophy rejects Sabda as a valid source of knowledge. ठीक है, तो ये 16 कैटेगरीज में से 2 कैटेगरीज हो गए. बाकी 14 कैटेगरीज जो हैं, they are related to the process of knowledge creation. How do you debate? How do you डिबेट. ठीक है, तो ये 14 के आप नाम लिख लीजिए सिर्फ. ओरिजिनल टर्म एंड द इंग्लिश मीनिंग. इट स्टार्ट्स विथ संशया, विच इज डाउट. रेने देकार्त याद आ रहा होगा, जो लोग फिलॉसफी पढ़े हैं. ऑल नॉलेज बिगिंस विद डाउट. तो संशया इज द बेस. देन प्रयोजना, एम. व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? दृष्टांता, which is example. दृष्टांता, example. सिद्धांता, नोट करते चले जाइए प्लीज. एक बार नोट करेंगे तो याद रहने के चांसेस ज्यादा हैं. एक्सेप्टेड पाथ.
हम एक और चीज, ये डिटेल में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि प्रीलिम्स में आपने देखा होगा आजकल भरोसा नहीं है कौन से टाइप का क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपको बेसिक चीजें याद रहनी चाहिए, एलिमेंट्स, वोकैबुलरी जो है उसकी। अवयवा, अवयवा, दिस इज सिलॉजिज्म। आपको सिलॉजिज्म पता होगा, रीजनिंग में है, ऑल एज आर बीज, सम बीज आर सीज। इससे आप ए और सी के बारे में क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, राइट? दैट इन न्याय फिलॉसफी इज अवयवा, syllogism and the various elements of a syllogism, the various components of a syllogism. Tarka, hypothesis. Hypothesis आजकल एक थोड़ा सा मिसअंडरस्टूड वर्ड है। What is a hypothesis technically? Something is happening. You give a theory as to why it is happening. ठीक है? That is called a hypothesis. An important part of creation of knowledge is tarka. Nirnaya, which means certainty. Right? Then vada, which can either mean discussion or debate. Jalpa, wrangling. Trying to argue and trying to find out flaws, maybe. Jalpa. Vitanda, which means destructive debate. Illogical debate. That is Vitanda. Vitandavadam is a word which is used in Telugu also by parents to make sarcastic remarks on their kids. Hetva Bhasha. Don't ask me how I know. Hetva Bhasha is a fallacy, a logical fallacy in your argument. Hetva Bhasha. Chala, as you know, deception. You can also say this is casuistry, maybe. Casuistry is using false reasoning. Using reasoning which on the surface appears to be perfect, but you go deep, it's actually false. Jati, which means futile objections. And Nigrahasthana. Nigrahasthana. Grounds of defeat. हार के कारण। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. So when you talk about, so this is the process of creation of knowledge. This is the process of creation of knowledge. ठीक है? एक प्रमेय, प्रमाणा, and once you have prameya and pramana, you arrive at perfect knowledge through this process. That's the idea.
Let's move to the second one, that is वैशेषिका. ये पूरा नोट करते जाइएगा, अच्छे से नोट्स बनाइए, रिवीजन के लिए बहुत काम के हैं. वैशेषिका. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लीजिए. कन्नड़ महर्षि थे एंड who wrote the basic text. ठीक है. The main emphasis of Vaisheshika philosophy is a recognition of the reality of the world. It says that the physicality of the universe is real. The physicality of the universe is real. The world is not a figment of somebody's imagination. It is real. It says that there are 7 padarthas or categories. Seven padarthas or categories. What are these 7? Start with dravya. Which means substance. Right? And what are the substances? Fire, air, water, earth, sky. These are the 5 main elements, fire and ether. ठीक है. पंच महाभूत जिसको बोला जाता है. This has contributed, this has interacted, this has combined in a certain way to create the world around you, which is real. ठीक है. Quality. गुणा. Action. ये थोड़ा उल्टा तिल्टा हो गया, आई एम सॉरी फॉर दैट. एक्शन विच इज कर्मा. जनरलिटी. जनरलिटी. सामान्य. सामान्य. पर्टिकुलैरिटी. विशेषा. पर्टिकुलैरिटी, विशेषा. इनहेरेंस. समावय. एंड नॉन एग्जिस्टेंस. दैट इज अभाव. ठीक है. ये एलिमेंट्स में
ये गुणा का सर्टन कॉम्बिनेशन है, 24 गुण हैं, उनका सर्टन कॉम्बिनेशन है, विस्कोसिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इनमें एक सर्टन एक्शन है, right? So these elements with the gunas in certain proportion act in a certain way, create the world around you. Why do they combine and act in a certain way? Very clear on that. The Vaisheshika philosophy is, it says will of God. God, the will of God causes the movement of atoms, and the movement of atoms is what leads to creation of the world. ठीक है, जब दुनिया खत्म होती है तो the entire world is reduced to the primary state. Entire world is reduced to the primary state. This is what the Vaisheshika philosophy is all about. Right? 2-3 points लिख लीजिए. इसी के कारण जो फिजिक्स इवॉल्व हुआ है इंडियन फिलॉसफी में, वो इसी के कारण हुआ है. आपने आजकल इंटरनेट में बहुत देखा होगा, लॉज ऑफ मोशन पहले कन्नड़ महर्षि ने बताया था. इनफैक्ट इसमें यह भी दिया है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट इज विजिबल टू द नेकेड आई. That is the Trasarenu, the smallest particle visible to the naked eye. Trasarenu. Trasarenu मतलब आपने देखा होगा कभी ऐसा एक सन का रे आता है तो उसमें बीच में डस्ट पार्टिकल्स दिखते हैं. That is the smallest particle that can be seen through the naked eye. This is what the Vaisheshika philosophy says, right? So let's move to the next one, the Sankhya school of philosophy or Sankhya school of philosophy. This is considered to be the oldest. काफी एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये फिलॉसफी सबसे पहले आई थी, जिसके कारण इसमें थोड़े से चेंजेस भी हुए हैं. देयर इज एन ओरिजिनल सांख्य व्यू, देयर इज अ मॉडर्न न्यू सांख्य व्यू. न्यू सांख्य व्यू जो है वो करीब 4th सेंचुरी एडी में आया था, और जो अर्लीस्ट सांख्य फिलॉसफी है दैट इज रफली कंसिडर्ड टू बी 1st सेंचुरी एडी. बट वी ऑल नो कि ये शायद वो मैक्स म्यूलर वाली सिस्टम पे बेस्ड है, तो ओरिजिन्स में ना जाएं, डोंट टेक दैट ईयर वेरी सीरियसली. द एसेंस ऑफ सांख्य फिलॉसफी इज द इंटरैक्शन बिटवीन पुरुषा, which is defined as soul or consciousness and prakriti, which is defined as the unmanifest. The unmanifest, right? Now these two interact
to create the Mahat, which means the intellect, buddhi or intellect. From the buddhi flows ahamkara, aham, which in this case is defined as the self-identity. And the self-identity produces the sattvic gunas, the rajasi gunas, and the tamasic gunas. That's the idea. ठीक है? What the sattvic essentially produces is the mind and the 5 sense organs. Mind and the 5 sense organs. What tamasic produces is the 5 tanmantras, which in turn produce the 5 mahabhutas. 5 mahabhutas. Right? The 5 tanmantras are the subtle senses: sound, touch, form, taste, and smell. The 5 sense organs are eye, ear, nose, skin, and tongue, which lead to the 5 tanmantras. And you have 5 organs of action. Karmendriyas. Jnanendriyas, these are known as the Jnanendriyas. And you have 5 organs of action, which are the Karmendriyas. Karmendriyas. These are hand, feet, speech, elimination, procreation. That is what the universe is. Right? Now, Samkhya differs from Nyaya in one major way. We saw that in Nyaya, there were 4 valid sources of information. ठीक है? In Samkhya, there are 3. Samkhya recognizes that the 3 sources of valid knowledge are Pratyaksha, Anumana, and Shabda. So it rejects Upamana as a valid source of knowledge. Right? Now, Prakriti itself has 3 major attributes. Thought, movement, and manifestation. Thought, movement and manifestation. प्रकृति की ये 3 चीजें हैं: विचार, कर्म एंड मैनिफेस्टेशन. ठीक है? जो पुरुषा है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट्स वेरी क्लोज टू अ मेल. राइट? ये बदल नहीं सकता. बहुत पुरानी थॉट है हिंदू फिलॉसफी में. ये बदल नहीं सकता, और ये दोनों के कॉम्बिनेशन से होता है महत,
जिससे निकलता है सेल्फ आइडेंटिटी। सेल्फ आइडेंटिटी के सात्विक गुण से माइंड एंड 5 सेंस ऑर्गन्स, राजसिक गुण से ऑर्गन्स ऑफ एक्शन, तामसिक 5 तन मंत्र जिससे 5 महाभूत निकलते हैं। तो इन सब का इंटरएक्शन है सृष्टि। व्हाट अबाउट गॉड? इन द अर्ली सांख्य थॉट गॉड वॉज सपोज टू बी द बेसिस ऑफ क्रिएशन। जो भी क्रिएशन है वो ईश्वर के कारण है। दैट वॉज द ओरिजिनल सांख्य व्यू। बट later on the view became, in the new Sankhya view, it was interaction between Purusha and Prakriti. Remember, this is a spiritual view of the existence of the universe. Earlier view जो था, that was rational and scientific view of the creation of the world. उसमें ये बोला गया था कि presence of a divine entity is necessary for the creation of the world. Right? Presence of a divine entity was a sine qua non. वो आवश्यक है सृष्टि के निर्माण के लिए। ठीक है? लेकिन जो न्यू सांख्य व्यू है उसमें आवश्यकता नहीं है, कम से कम। Some experts go to the extent of saying that the Sankhya school of philosophy is actually atheistic. Right? Early Sankhya thought तो नहीं था, न्यू सांख्य थॉट जो है उसमें इंटरप्रिटेशंस की जगह है। ठीक है? दिस इज व्हाट द सांख्य स्कूल टेल्स अस। देन वी मूव टू द नेक्स्ट वन, the yoga school, which is about mind body unity. Mind body unity. तो इसमें बेसिकली 2 एंटिटीज हैं। और मोक्ष कैसे पाते हैं, जो मैंने बोला था मोक्ष कैसे पाते हैं? कंबाइनिंग मेडिटेशन एंड फिजिकल एप्लीकेशन ऑफ योगिक टेक्निक्स। मेंटल मेडिटेशन एक जो पहली चीज है, दूसरी चीज है कुछ योगिक टेक्निक्स है उनका फिजिकल एप्लीकेशन। इससे क्या होता है, प्रोसेस समझिए। मेडिटेशन प्लस योगिक टेक्निक्स, ये टेक्निक्स क्या है हम देखेंगे। रिलीज of Purusha from Prakriti. ठीक है? Eventually मोक्ष। इवेंचुअली मोक्ष, ये इसका बेसिक सिद्धांत है इस फिलॉसफी का। राइट नाउ मुक्ति या मोक्ष पाने के तरीके क्या हैं? एक तो आसनास है, योगिक पोस्चर्स जो हैं, ब्रीदिंग है, प्राणायाम, आसना, प्राणायामा,
asana, pranayama, right? Then you have yama, practicing self control, practicing self control. Niyama, observing rules. Pratyahara, choosing an object. Dharana, which is fixing the mind. Fixing the mind on what? On the object that has been chosen. Then you have dhyana, which is concentration. Concentration on what? On the chosen object. And then you have samadhi, which essentially is dissolution of the self. तो आसना is postures. This is breathing exercises. This is what the yoga philosophy propounds. Right? हम देखिए बेसिक एलिमेंट्स और टर्मिनोलॉजी सब कवर कर रहे हैं. याद रखिएगा ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से है. Right? Then the next is मीमांसा. इसके बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए प्लीज. आर्ट ऑफ रीजनिंग, इंटरप्रिटेशन and application. What this philosophy contains is analysis of Vedic texts. वैदिक टेक्स्ट आपको पता होगा, संहिता एंड ब्राह्मणा. तो एनालिसिस ऑफ वैदिक टेक्स्ट्स, राइट. इनका बेसिक आर्ग्यूमेंट ये है, वेदास कंटेन द इटर्नल ट्रूथ. वेदास कंटेन द इटर्नल ट्रूथ. रिमेंबर, वेदास को अपौरुषेय और नित्य बोला गया है. अपौरुषेय और नित्य बोला गया है. अपौरुषेय नॉट क्रिएटेड बाय मैन, नित्य टिल इटर्निटी, राइट.
अब क्योंकि ये वेदों को इतना मानते हैं तो ऑब्वियसली हाउ डू यू अचीव सैल्वेशन? हाउ डू यू अचीव सैल्वेशन? fulfill all duties, prescribed by Vedas. तो मोक्ष पाने का क्या तरीका है? वेदों में जो दिया है कि आपका धर्म है उनको पूरा करना, उसी तरीके से मोक्ष मिलेगा। ठीक है? और ये कौन सी ड्यूटीज हैं? एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें है, परफॉर्मेंस ऑफ रिचुअल्स। परफॉर्मेंस ऑफ रिचुअल्स। फिर धीरे धीरे, और ये रिचुअल्स परफॉर्म कौन करते हैं? ब्राह्मण्स। तो जब इसके बाद क्या हुआ, जब ये लंबे अरसे तक चला, रिमेंबर द रिचुअलिस्टिक पार्ट इज द इजी पार्ट ऑफ एनी रिलीजन और फिलॉसफी। गॉट द आइडिया? फॉलोइंग इट्स फिलॉसफी is the difficult part. So over a period of time, and this is natural, what happens is the emphasis on the ritualistic part increases and the emphasis on the spiritual part कि ये जो यज्ञ कर रहे हो ये क्यों कर रहे हो? यज्ञ तो एक सिर्फ एक रिचुअल है, वो यज्ञ के पीछे की जीवन शैली क्या है, विचार क्या है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण होने चाहिए। बट बिकॉज दिस इज इजी टू परफॉर्म, वेरी डिफिकल्ट टू लिव अ रिचुअलिस्टिक लाइफ। मतलब एक अपने अंदर वो फिलॉसफी इंटरनलाइज करके उसके हिसाब से आचरण करना बहुत कठिन है, लेकिन यज्ञ करना आसान है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द एम्फसिस शिफ्टेड टू परफॉर्मेंस ऑफ रिचुअल्स rather than living the way that has been prescribed. And once this happened, rituals perform कौन करते थे? ब्राह्मण। तो because rituals became important, the importance of Brahmins in the system increased tremendously. एंड दिस वॉज द पीरियड जहां पर जो सोशल हायरार्की है, जिसके कारण हिंदुइज्म काफी बदनाम हुई थी, कुछ मामलों, कुछ लोगों में अभी भी बदनाम है, जो हम कास्ट सिस्टम बोलते हैं, वर्ण व्यवस्था, वो कहीं ना कहीं यहां पर स्ट्रेटिफाई हुई, यहां पे फ्रीज हुई। दैट वॉज द प्रॉब्लम। ठीक है? देयर इज नो पॉइंट, देयर इज नो इश्यू इन डिस्कसिंग प्रॉब्लम्स। एक और चीज याद रखिए आप, मैं ये 2-3 लेक्चर्स में बोला हूं, रिलीजियस लीडर्स और पॉलिटिकल लीडर्स में हमेशा साठ-गांठ रही है, हमेशा। द पॉलिटिकल लीडर्स हैव ऑलवेज यूज्ड द रिलीजियस लीडर्स, ठीक है, टू प्रूव देयर लेजिटिमेसी, टू प्रूव देयर लेजिटिमेसी। वो कोई भी रिलीजन हो, स्पेशली जब मोनार्कीज थी। आज भी अगर आप किंग चार्ल्स का कोरोनेशन आपने अगर देखा होगा, रिलीजन का ही सहारा लिया गया। ठीक है? और इसीलिए हमेशा वॉरियर क्लास और प्रीस्टली क्लास में सांठगांठ रही है।
कुछ लोग वो वॉरियर क्लास में से टूट के आए जिन्होंने नास्तिका बनाया। ये हर रिलीजन में, भले ही वो सुल्तान और उलेमा हो, भले ही वो किंग एंड चर्च हो, भले ही वो राजा और पुरोहित हो, ये कोई एक रिलीजन या कोई एक क्षेत्र से जुड़ी हुई समस्या नहीं है। जो कोरोनेशन, मैं उसके बारे में बार बार बात कर रहा हूं क्योंकि वो एक मॉडर्न डे एग्जाम्पल है। इसका मीनिंग समझ जाएगा आपको, परफॉर्मेंस ऑफ रिचुअल्स का क्या मीनिंग होता है। एनीवे, थोड़ा विषय से हम भटक रहे हैं। अब आते हैं द लास्ट आस्तिका स्कूल, एंड दैट इज वेदांता। इसके बारे में कुछ 5-6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लीजिए प्लीज। जब ये रिचुअल्स की तरफ बढ़ा, ठीक है, तो एज आई डिस्कस्ड अर्लियर, यू हैड द नास्तिका फिलोसॉफीज एंड देन यू हैड वेदांता, which tried to put the focus back on the spiritual reasons, on the philosophical reasons, right? 9th century AD में जब उपनिषद पे और भगवद गीता पे शंकराचार्य ने कमेंट्रीज लिखी, तब ये आया। इसमें काफी सारे व्यूज हैं। अब सबसे पहले देखते हैं शंकराज व्यू। सॉरी, उसके पहले द ओल्डेस्ट टेक्स्ट इज बद्रायना का ब्रह्म सूत्र। लिख लीजिए, बद्रायनास ब्रह्म सूत्र। What does this say? Basic distinction, ब्रह्म और माया। ठीक है, दिस इज द रियलिटी, दिस इज द इल्यूजन। राइट, ये एक्चुअली क्या है? नॉलेज ऑफ द सेल्फ, नॉलेज ऑफ द सेल्फ। ये भ्रम है, भ्रम नहीं, वो उर्दू वाला भ्रम नहीं, लेके अपना भ्रम चले आए वो वाला नहीं, ब्रह्म। दिस इक्वेट्स ब्रह्म विथ सोल। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली नॉलेज ऑफ द सेल्फ। यहां से आएगा रियलाइजेशन of Brahman, and this realization would result in moksha. So the focus has to be on the question, what am I? The focus is on the question, what am I? ठीक है, and there is something called as neti, not this, not this. Start answering the question, what am I? The first thing that your mind will tell you is the physical body.
Ask the next question. Next two questions. Is it unchanging? Is it permanent? Because ये दो चीजें ब्रह्म में रहनी चाहिए, ब्रह्म की विशेषताएं हैं, अनचेंजिंग एंड इटर्नल. So what am I? The manifest body. Is it unchanging? No. Is it eternal? No. Neti, neti. Not this. Not this. Go deeper. Am I the Sukshma Sharira? Is it permanent? No. Is it unchanging? Maybe. But it's not permanent, right? No. Neti, not this. Am I my thoughts? Okay. Are they permanent? No. Because when I sleep, I have no thoughts. Are they unchanging? Not at all. Niti. Not this. Am I my dreams? Are they still there when you wake up? No. Which means they are not permanent, right? No, they are not permanent. Niti. And you come down to the realization of Brahma. And that realization provides you moksha. There is a very interesting conversation in Tamil which has been translated into English called Nan Yar. That's Tamil for who am I. उसमें ये टेक्निक के बारे में काफी चीजें बताई गई है थ्रू एन इंटरव्यू विद रमण महर्षि, आई थिंक, इफ माय मेमोरी इज सर्विंग मी करेक्टली, राइट. ये फिलॉसफी फिर 9th सेंचुरी में इवॉल्व हुई. अब दो कॉलम बना लीजिए. अद्वैता will say Shankara's Advaita and Ramanuja's Vishishtadvaita. ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या. The entire world is an illusion superimposed on the fundamental reality of the Brahman, the eternal soul. Got the idea? ये इसका बेसिक कोर है. बेसिक कोर. And this Brahm is निर्गुणा. मतलब qualityless, without any attributes. Without any attributes. ठीक है. ज्ञाना of what? Of this leads to salvation.
न स्नानेह, न दानेह, not taking baths, not donating money. Right? In this, saguna, which means having attributes. Having attributes. So what would be the way for salvation? Bhakti. That is devotion. Will lead to salvation. Right? Remember, this also believes in the idea of Punarjanma, which somehow tries to make sense of the suffering that people have in this birth. In this birth, you have not done anything wrong and yet you are suffering. तो ये लॉजिकली एक्सप्लेनेबल नहीं है, बट पुनर्जन्म के थियरी थ्रू ये एक्सप्लेनेबल है. द सफरिंग इज बिकॉज ऑफ मिसडीड्स ऑफ द पास्ट, द प्रीवियस बर्थ. सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? Either or. Right? So that was a brief discussion on the Astika schools. Now we'll proceed to the Nastika schools and we'll start with Charvaka. Now somewhere in the 6th century, you had a movement called the Shramana movement. Remember, ultimately, all philosophies, as I said, talk about moksha. Okay? According to ancient Indian seers and thinkers, the entire world is battered by 3 types of suffering. They called them आधिदैविका, आधिदैविका, आधिभौतिका and आध्यात्मिका. Adhidaivika is suffering caused by nature. Adhibhautika, suffering caused by other creatures. Adhyatmika, suffering caused by mind and spirit. These are the 3 types of suffering, but the objective is aikantika and atyantika. Complete and everlasting elimination of this suffering.
complete and everlasting elimination of this suffering, right? And that is the path to moksha. तो जो आस्तिका फिलॉसफीज थी, राइट, उसके कारण काफी लोगों को लगा कि ये ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं होंगे, होंगे भी तो एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी के लिए होंगे। तो ये थॉट से 6th century BC में you had a movement called the Shramana movement. The Shramanas were a group of monks who led a highly austere and rigorous life, and they opposed the ritualism of the Vedas. ये श्रमणा मंक्स के जो आर्ग्यूमेंट्स थे, दे वर बेस्ड ऑन लॉजिक, नॉट फेथ। They were based on logic and not faith, so they gained a lot of followers initially. But काफी सारे श्रमणा स्कूल्स थे, इनमें से 2 ही मेजर फिलॉसफीज एंड रिलीजन्स बन पाए, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। ठीक है, तो दिस इज द ओरिजिन ऑफ द नास्तिका फिलॉसफीज। तो हम सबसे पहले देखते हैं चर्वका एंड व्हाट आर द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ द चर्वका फिलॉसफी। स्वीट टंग, ये मीनिंग मैंने आपको पहले ही बताया है। इसको लोकायता भी बोला जाता है, लोकायता, which means it appeals to the masses. ये सिस्टम के बेसिक कोर बिलीफ्स क्या थे? हर चीज में, इनफैक्ट हर चीज बोलना नहीं चाहिए, बट इन मोस्ट ऑफ द थिंग्स दिस was opposed to the Astika schools. For example, if you talk about the Purusharthas, आस्तिका फिलॉसफीज के हिसाब से 4 होते: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मोक्ष देख सकते हो? नहीं। धर्म देख सकते हो? नहीं। अर्थ जरूर देख सकते हो, एंड कामा जरूर देख सकते हो। यही 2 पुरुषार्थ है। कामा का मतलब सिर्फ सेक्सुअल प्लेजर्स मत रिलेट मत कीजिएगा, राइट? ऑल प्लेजर्स विच आर डिराइव्ड टू द सेंसेस, ऑल प्लेजर्स विच आर देयर इन द सेंसेस, राइट? तो ये 2 ही पुरुषार्थ हैं, बाकी पुरुषार्थों का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है? प्रमाणा एक ही वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है, परसेप्शन। मैं जो देखता हूं वो, मैं जो महसूस करता हूं वो, सिर्फ वही है वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। ठीक है? कोई आत्मा नहीं है जो बाद में दूसरे जीव में आएंगी। मृत्यु अंत है। एक बहुत बेसिक फंडामेंटल है, जो चीजें दिखती हैं, रिमेंबर आपने ऑलरेडी बोल दिया, परसेप्शन इज द ओनली सोर्स ऑफ वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। हम मोक्ष परसीव नहीं कर सकते, हम शरीर परसीव कर सकते हैं, आत्मा परसीव नहीं कर सकते। तो पूरा बेस उलट गया है अभी।
fully materialistic. Only 4 elements. Only 4 elements. Earth, water, fire, air. That's it. No akasa. No akasa. Now, one thing we need to remember, there are no texts surviving from that period. Whatever we know about Charvaka philosophy is from a collection called Tattva Viplavo Simha, which was written by one of the followers. Now remember, we don't have any unanimity on whether Charvaka was the name of a philosopher, name of a branch of philosophy, or was it the name for a group of people. We don't have any unanimity on this, remember. This was Madhava Vidyaranya, somewhere in the 13th century AD maybe, compiled something. That is how we know about this. Right? Then, as I said, completely materialistic philosophy. Right? So, where does the soul come from? Where does consciousness come from then? Living things come out of decomposing things. So, consciousness comes out of our actions only. It's not independent of what we do or what we say. Body is the only reality. Now, if body is the only reality, the concepts of moksha and dharma make no sense. Just this. Right? So that was Charvaka. Then ultimate end. Enjoyment. In fact, there is a Charvaka saying which says, if you are sure when you are going to die, borrow money and give the repayment date as a date which is later than when you die. So even by borrowing, the idea has to be enjoyment. So you can see a lot of people today following what we can call Charvaka lifestyle. People who go on a vacation using a credit card in the hope that recession will not claim their job and they will be able to pay at least the minimum due amount, and the interest keeps on piling. आज तो एंजॉय कर लिया ना, हो गया. Then you have the Jaina philosophy, Jain darshan. इनके बारे में कुछ एलिमेंट्स लिख लीजिए.
नंबर 1, consciousness and matter are independent. आपकी चेतना और पदार्थ दो स्वतंत्र चीजें हैं. Consciousness and matter are independent. No proof of a divine entity जिसके कारण क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन होता है, उसका कोई प्रूफ नहीं है. तो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन होता कैसे है? कर्मा. बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन एंड destruction. Karma is the basic principle of creation and destruction. There are multiple facets of truth. सत्य एक नहीं है, सत्य अनेक हो सकते हैं. कम से कम एक सत्य के अलग अलग परिप्रेक्ष्य तो हो ही सकते हैं. लिबरेशन कैसे होगा? मोरालिटी एंड मोक्ष. निर्वाण कैसे होगा? निर्वाण मिलेगा नैतिकता से और नैतिक आचरण से. ठीक है. इसके दो जो मेन थॉट्स हैं, एक है अनेकांतवादा, जिसमें लिखा है न्यूमरस प्रॉपर्टीज. एवरी बीइंग हैज न्यूमरस प्रॉपर्टीज, बट एक परमानेंट प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं गुणा. जिसको हम बोलते हैं गुणा. दूसरा है स्यादवादा. जो बोलते हैं आर नॉलेज इज पार्शियल एंड रिलेटिव. क्यों? पैशन, एंगर एंड ग्रीड ऑब्स्ट्रक्ट आवर नॉलेज. तो परफेक्ट नॉलेज किसके पास है? रियलिटी संपूर्ण रूप से किसे प्राप्त होती है? मोक्ष. ओनली अ लिबरेटेड सोल. ठीक है. अब जैना फिलॉसफी यही बोलती है ऑल सोल्स. जैनिज्म में इसको जीवा कहा जाता है. आर इक्वल. ऑल सोल्स आर इक्वल. वाई? Because all of them are naturally endowed with
4 infinities. अनंत चतुष्टया. 4 चतुष्टया इंफिनिटीज, अनंता. ये क्या है? नॉलेज, faith, power, bliss. Knowledge, faith, power and bliss. लेकिन ये चारों पूरी तरह से मैनिफेस्ट नहीं होते अपने प्योर फॉर्म में, बिकॉज ऑफ बॉन्डेज. Bondage prevents them in from manifesting in a pure form. ठीक है. अब ये सोल जो है, this goes through different stages. What are the stages? Asrava, which means flux. इसमें क्या होता है? कार्मिक मैटर, which in Jain philosophy is called Pudgal. Karmic matter enters the soul, which is Jiva. क्यों? Passion, anger, greed. Once this happens, उस तरफ जाऊं कि इस तरफ जाऊं सोच रहा हूं मैं. इसको मिटाता हूं, 1 मिनट. Once this happens, the next stage is bandha. Bondage. इसमें क्या होता है? कार्मिक मैटर आपके आत्मा के अंदर घुस चुकी है. द कार्मिक मैटर has entered the soul completely. This results in what? Obstruction of Ananta Chatushtaya. Obstruction of Ananta Chatushtaya. The next stage of the soul is Samavara, which means pause. In this stage,
there are certain virtuous conduct, certain rules of virtuous conduct prescribed in Jainism. Due to this, due to virtuous conduct, influx of karmic matter, stops. Influx of karmic matter stops. Then you have the next phase, nirjara. तेरे नाम पिक्चर याद तो नहीं आ रही है? निर्जरा, रिमूवल. Through continuous practice of this virtuous conduct, the karmic matter is removed from the soul. So in this stage, this is your karmic matter and this is your soul. And this is the direction of motion. In this case, this was your karmic matter and this was your soul and this was the direction of your motion. ठीक है? Then after nirjara, you have moksha. Removal of karmic matter from the soul, right? And when this happens, Ananta Chatushtaya is revealed. ठीक है? And a person who has achieved moksha is called Jina, person who has been liberated. Now, when you talk about virtuous conduct, the right conduct, इसके एसेंशियल्स क्या हैं? किस तरह का कंडक्ट राइट कंडक्ट है? 5 चीजें हैं. अहिंसा, not only in physical actions, in thought and speech. हम लोग आजकल फिजिकली नॉन वायलेंट हैं. My goodness, the amount of verbal violence that exists in the world today, unimaginable. You know what I am saying. Ahimsa, Satya, truthfulness, thought and action. Asteya, non-stealing, not just money, reputation also, thoughts also, non-stealing. Aparigraha, non-possession,
जितनी आवश्यकता है बस उतना, उससे ज्यादा नहीं। एंड ब्रह्मचर्य, brahmacharya is not just sexual, remember, renouncing all passions, renouncing all passions। ये कंडक्ट है और ये वोस को पंच महाव्रता कहते हैं, पंच महाव्रता। राइट, सो दिस इज व्हाट जैनिज्म थॉट इज। इसका इन्फ्लुएंस इंडियन फिलॉसफी पे बहुत जबरदस्त पड़ा है, बहुत जबरदस्त इन्फ्लुएंस पड़ा है इसका इंडियन फिलॉसफी में, क्योंकि अहिंसा एक बेसिक कोर फिलॉसफी मानी जाती है। अहिंसा परमो धर्म हमेशा कोट किया जाता है, स्पेशली बाय फॉलोअर्स ऑफ गांधी। तो बहुत मोक्ष का जो, तो बहुत इंपैक्ट इसका रहा है इंडियन थॉट सिस्टम्स पे। राइट, नाउ वी गो टू द लास्ट पार्ट ऑफ टुडेज डिस्कशन, बुद्धिज्म। बुद्धिज्म एक अलग फिलॉसफी है, बहुत डीप, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बट रिमेंबर हमको हमेशा याद रखना है कि हम प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इसको कवर करना चाहते हैं। ठीक है, तो एक 10 मिनट 15 मिनट में हम बुद्धिज्म देखेंगे क्या है। गौतम बुद्ध ये सबको पता है, उनकी कहानी भी सबको पता है आई बिलीव। निकलने गए थे भारत का सैर करके ना, जो सच जानने के लिए भारत की पदयात्रा पे गया है वो खुश कभी भी नहीं हुआ। वह गौतम बुद्ध क्यों ना हो, वो स्वामी विवेकानंद क्यों ना हो, वो गांधी जी क्यों ना हो कोई भी गांधी, सुखी यात्रा नहीं रही है। Of course, I am not comparing, please. Right? लिटरेचर के 3 पार्ट्स हैं, सुत्त पिटका, विनय पिटका एंड अभिधम्म पिटका, तो उसके डिटेल में हमको जाना नहीं है। 4 नोबल ट्रुथ्स, बहुत ही सिंपल फिलॉसफी। फर्स्ट इज दुख। ऑल लाइफ इज सफरिंग। ठीक है, दूसरा दुख समुपदा। दुख समुपदा, which means the cause of suffering। क्या है cause? cause है अविद्या। इसको एक्सप्लेन करते हुए there is something called प्रातित्य समुत्पदा। समुत्यपदा है या समुत्पदा है?
विच मीन्स जिसको इंग्लिश में बोला जाता है द थियरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिन. फॉर डिटेल्स watch the Buddhism lecture on philosophy on YouTube. That is lecture number 28, 27 I think. 29. Lecture number 28 होना चाहिए of Indian philosophy paper 1, theory of dependent origin, जिसमें 12 stage cycle describe की गई है. Starting with the observation of the world, ending with avidya as the root cause. Dukkha samutpada. The third eternal truth दुःखस्य अतिकम्मा, दुःख निरोधा भी बोला गया है, which means a principle. Suffering would cease if the root cause ceases. Suffering would end if the root cause is no longer there. And what is the root cause? Avidya. So suffering will end when avidya will end. Right? Then you have the fourth. Dukkha samagimanam. Dukkha samagaminam. The path of cessation of suffering. कौन से पाथ से आपका सफरिंग खत्म होगा? दुख समगिनम, दुख समगिमनम. The path of cessation of suffering. And what is this path? Ashtangika Marga, the eightfold path. What is the eightfold path? एक दो तीन चार पाँच छ, ठीक है. इसमें है व्यूज, एस्पिरेशन, स्पीच, एक्शन, livelihood, effort, mindfulness and concentration. सबके आगे सम्यक ये वर्ड लगा देना, विच मीन्स राइट. सम्यक दृष्टि, सम्यक अप्पो, सम्यक वाक, सम्यक कर्मा, सम्यक अजीवा, सम्यक व्यायामा, सम्यक सती,
सम्यक समाधि। राइट। फिर बुद्धिज्म में फॉर अ बुद्धिस्ट मंक 5 कंडक्ट प्रिस्क्राइब है विच आर नोन एज पंचशीला। पंचशीला, द आइडियल कॉन्डक्ट फॉर अ बुद्धिस्ट मंक वही है नॉन वायलेंस, नॉन स्टीलिंग, celibacy, truthfulness, non-intoxication। ठीक है। एक और बुद्धिज्म का एक फंडामेंटल व्यू है क्षणिकवादा। Everything is momentary. Things are in a state of constant flux. That is known as क्षणिकवादा। ठीक है। ये अवेयरनेस जो है दैट इज व्हाट लीड टू मोक्ष। लेटर ऑन बुद्धिज्म में शिज्म्स आए। यू हैड हीनायना एंड महायाना, फिर वैभशिका, सौत्रंतिका, ये सेक्ट अलग हैं। योगाचारा एंड माध्यमिका ये अलग स्कूल्स हैं। ठीक है। तो ऐसा फिर बुद्धिज्म में शिज्म्स काफी डेवलप हुए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। बट वन थिंग कैन बी सेड, इवन टुडे Buddhist philosophy and Buddhism has a huge impact on the masses. If I don't want to get real on this, because if these are the principles of Buddhism, there are many questions that can be asked, especially about a nation called Myanmar. इशारा समझ लीजिएगा। ठीक है। Especially about Sri Lanka, but that's another matter. Anyway, तो ये थे the Indian schools, major schools of philosophy in India. ठीक है। तो this part completes your ancient history का part of prelims. In the next we will start with medieval history. ठीक है। आज के लिए इतना ही। प्रणाम।